हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पाउडर्स के बारे में, जो मेकअप में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पाउडर लगाना अच्छे से नहीं आता है, तब भी आपका मेकअप कहीं ना कहीं केकी हो जाता है, या फिर कुछ टाइम बाद बहुत आपका फेस डल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं आपको क्या क्या क्लियर करने वाली हूँ कि कितने टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, आपको ये कैसे मार्केट से बाय करना है और कैसे आपको ये यूज करना है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं। तो मैं आपको पहला टॉपिक है पाउडर का, कि कितने टाइप्स के पाउडर हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पाउडर आपको किस फेस पे लगाना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पाउडर होता है वो हमारा होता है लूज पाउडर। आप ये सारा नोट डाउन कर लोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। अदरवाइज आपका माइंड बहुत शार्प है, आप देख के भी आप समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो सेकंड है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। थर्ड वन एचडी पाउडर। फोर्थ वन शाइन पाउडर। देखो, आप लोगों को ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे पाउडर्स नहीं आते हैं। उनको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि लूज पाउडर में कितने टाइप्स के पाउडर्स आते हैं, कॉम्पैक्ट एक ही होता है, एंड एचडी पाउडर भी एक ही होता है, एंड शाइन पाउडर भी एक ही होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा लूज पाउडर को हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे चार जो है मेन हमारे जो हैं वो पाउडर्स होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमारा जो लूज पाउडर है वो कैसा दिखता है या कैसा होता है, या कैसे उसको स्किन पे आपको यूज करना है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर कैसे यूज करना है आपको, और एचडी पाउडर कहाँ पे और कैसे यूज होगा, और शाइन पाउडर का भी मैं आपको क्लियर करती हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो पहला मैं आपको लूज पाउडर के बारे में बताती हूँ। तो लूज पाउडर मैं बताती हूँ कैसा दिखता है वो पहले। लूज पाउडर जो होता है हमारा वो लूज फॉर्म में होता है, लाइक पाउडर डस्ट की तरह होता है। जैसे कि ये आप देख रहे होगे, इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पाउडर की तरह होता है, जैसे लूज होता है बिल्कुल ये। तो इजीली आप इसको समझ सकते हो कि लूज पाउडर है। ठीक है, और इस तरीके से काफी सारे कलर्स तो नहीं होते, मतलब दो तीन कलर्स आते हैं इसमें। व्हाइट कलर आता है, येलो कलर आता है, एंड मीडियम कलर्स के भी आते हैं। ठीक है, लूज पाउडर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि आपको कितने टाइप्स के लूज पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे और आपको किस पे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो हमारे लूज पाउडर में कितने कैटेगरीज होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा पहला होता है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, सेकंड होता है बनाना पाउडर। एंड थर्ड वन मीडियम पाउडर। ठीक है, आपको ये ट्रांसलूसेंट पाउडर दिखता कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है, कि ट्रांसलूसेंट पाउडर जितने भी होते हैं वो व्हाइट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, व्हाइट फॉर्म में आते हैं। ये देखो इनसाइड्स का है और व्हाइट है, सारे ब्रांड्स में आपको व्हाइट मिल जाएगा। मे भी हो सकता है कि एक दो ब्रांड में ना मिले, बट हाँ ये है कि व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर सारे ब्रांड्स में रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसमें कोई कलर नहीं होता है, आप किसी भी स्किन पे, किसी भी बेस पे, फाउंडेशन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा बनाना पाउडर। तो हमारा जो बनाना पाउडर होता है वो हमें कैसा दिखता है, वो हमें येलो कलर का दिखता है। तो येलो कलर कैसा दिखता है, जैसे कि ये थोड़ा लाइट येलो कलर है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, इससे थोड़े डार्क येलो भी आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ,
कि सारे ब्रांड्स में अलग-अलग येलो कलर्स के ट्रांसलूसेंट पाउडर आते हैं, जिसमें कि कुछ कलर्स आपको लाइट विजिबिलिटी दिखाई देगी, कुछ में थोड़ा-सा डार्क येलो दिखाई देगा, कुछ में कुछ ज़्यादा येलो भी दिखाई देगा, ठीक है? तो जो आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो क्लियर हो गया, वो व्हाइट कलर का होता है, वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, व्हाइट ज़रूर होता है, बट उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, वो आप किसी भी स्किन पे लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा बनाना पाउडर का भी सेम चीज़ है कि आप सब पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप मीडियम टू मीडियम डार्क पे यूज़ कर सकते हो, लाइक मेरे फेस पे कर सकते हो और मेरे से जो डार्क लोग हैं उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो फाउंडेशन होगा वो बहुत अच्छा ग्लो करेगा, क्योंकि देखो लूज़ पाउडर का भी एक बहुत अच्छा खेल होता है, मतलब एक प्ले जिसको बोल सकते हो कि अगर आपने फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा लिया, बहुत एक्सपेंसिव आपने फाउंडेशन लगा लिया, अगर आपने लूज़ पाउडर गलत यूज़ कर लिया कलर का, जैसे कि मैं मीडियम हूँ, अगर मैंने आपका फेयर टोन का लूज़ पाउडर लगा लिया, तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा बेस आपका अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा आपको वो दिक्कत हो सकती है उसमें, ठीक है? तो बहुत समझना ज़रूरी है कि आपको लूज़ पाउडर किस पे कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ट्रांसलूसेंट पाउडर कैसे यूज़ करना है आपको, बनाना पाउडर कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम पाउडर। मीडियम पाउडर ऐसा पाउडर होता है मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को समझ नहीं आता कि ट्रांसलूसेंट पाउडर कैसे यूज़ करना है या बनाना पाउडर कैसे यूज़ करना है। तो वो मीडियम पाउडर खरीदते हैं ताकि वो सारे स्किन पे अप्लाई कर सकें, चाहे कोई फेयर हो, मीडियम टू डार्क हो या फिर डीप डार्क हो, ठीक है? तो फिर इसीलिए वो लोग मीडियम कलर का पाउडर निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी कि आपको कौन से स्किन के लिए कौन-सा लूज़ पाउडर आपको बाय करना है, ठीक है? वो आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 हो गए। जो 4th वन है हमारा, वो है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर तो सबको ही पता होगा, मेरी जो भी वीडियो किसी भी एज के लोग देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर ही मार्केट में आया है। तो ईज़ी टू अप्लाई होता है, जैसे कि आप उसको ईज़िली कैरी कर सकते हो अपने पर्स में, अपने किसी भी वैनिटी में कैरी कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ईज़िली उसको आप अप्लाई कर सकते हो, कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको ओपन करो और उसमें ब्रश लगाओ और अपना ईज़िली कर लो, ठीक है? कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है बेसिकली मैं बताती हूँ। वो एक बेक फ़ॉर्म में आता है, मतलब बेक फ़ॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फेसेस कनाडा का है, ये देखो बेक फ़ॉर्म में है ये, दिख रहा है आपको? तो बेक पाउडर का एक बहुत ही अच्छा, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग प्रोफेशनली तो यूज़ नहीं करते हैं बेकिंग सॉरी ये कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ये कवरेज नहीं देता है, इसीलिए हम लोग प्रोफेशनली यूज़ नहीं करते हैं, लाइक ब्राइडल पे यूज़ नहीं करते हैं, लाइक पार्टी मेकअप पे यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम ज़्यादातर हल्का-फुल्का, अगर आपको घर के कुछ पार्टी फंक्शन है या खुद से आपने मेकअप किया है, तब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा फाउंडेशन का मिक्सचर भी होता है। जैसे आपने बिना कुछ लगाए भी इसको आपने अपने फेस पे लगाया, तो एक आपको फाउंडेशन फिनिश भी ये देता है, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो कि कलर, मतलब फाउंडेशन के साथ भी आता है, जैसे कि आपको फाउंडेशन आपने नहीं भी लगाया है, अंदर नीचे नहीं लगाया है, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो, तो फाउंडेशन जैसा ही आपको फिनिशिंग आपके फेस पे वो देगा, ठीक है ना? तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत ईज़ी है पाउडर को समझना। 4 तरीके के कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं आपके, ठीक है? ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, मीडियम पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर और एक होता है लास्ट हमारा शाइन पाउडर, ठीक है? शाइन पाउडर कैसा दिखता है? देखो शाइन पाउडर जो होता है वो सबसे लास्ट में मेकअप के यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पूरा मेकअप कर लिया, कुछ भी आपको करना नहीं है, बहुत ही टेक्सचर फाइन होता है। वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको शो करके दिखा देती। उसमें देखो उसका जो वो भी लूज़ फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको पहला बताया है लूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर जो बताया है, बनाना पाउडर होता है, वो भी उसी की तरह होता है, बट उसका टेक्सचर और भी ज़्यादा फाइन होता है, मतलब बहुत पतला होता है वो। वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो उनके लिए होता है वो कि आपने पूरा मेकअप कर दिया, आपने उसको लगाया, तो आराम से 10-12 घंटे तक उसके फेस पे किसी भी टाइप का कोई ऑयल नहीं आएगा।
आपका मेकअप स्टे रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका शाइन पाउडर हो गया। एक हमारा टॉपिक और था एचडी पाउडर। मैं फिफ्थ यहाँ लिख देती हूँ, एचडी पाउडर। एचडी पाउडर भी सबको पता है, हाई डेफिनेशन होता है इसका पूरा स्पेलिंग। हाई डेफिनेशन मेकअप हम लोग करते हैं, तो हाई डेफिनेशन मेकअप में जितने भी फाउंडेशन होते हैं उस पे एचडी लिखा होता है, प्रॉपरली लिखा होता है। तो आप उनके ऊपर जो भी आप फाउंडेशन एचडी यूज करते हो उसके ऊपर आपको एचडी पाउडर ही यूज करना है। क्यों करना होता है? क्योंकि देखो एचडी फाउंडेशन जो होते हैं थोड़े से थिक होते हैं बाकी फाउंडेशन के मुकाबले। तो क्या होता है कि अगर आपने जैसे कि आपने फाउंडेशन लगा लिया एचडी, ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई और पाउडर लगा दिया, ठीक है, तो उसका उतना ज्यादा अच्छा कवरेज नहीं होता जितना अच्छा आपका एचडी पाउडर से होता है। क्योंकि एचडी पाउडर ना कहने में तो थोड़ा भारी सा लगता है बट वो बहुत हल्का होता है, उसका जो टेक्सचर होता है बहुत पतला होता है। तो आप इजीली उसको अप्लाई करोगे तो जो एचडी फाउंडेशन आपने अंदर अप्लाई किया है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, बहुत ज्यादा आपको थिक दिखाई नहीं देगा, बहुत ज्यादा आपको हेवी दिखाई नहीं देगा। मतलब बेसिकली उसको थोड़ा सा डाउन करता है। जैसे कि एचडी फाउंडेशन आपने लगाया थोड़ा सा थिक लगेगा, आप खुद प्रैक्टिकली लगाना, आप कभी खुद से लगा रहे हो, आप अपने क्लाइंट पे कभी लगा रहे हो, तो अगर आपने एचडी ही पाउडर उनके ऊपर लगाया है तो आपका जो भी बेस है वो बहुत सुंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे जो आपके पाउडर्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे वो दिखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो पाउडर हमें कैसे अप्लाई करना है वो हमको बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने आपको बता दिया है कैसा दिखता है वो, एक बेकिंग फॉर्म में आता है वो, किसी भी चीज में प्रेस होता है वो, ठीक है। तो आपको एक रिंग पफ लेना है, रिंग पफ सबको पता होगा, वैसे ये रिंग फिंगर में पहनने के काम आता है हमारे, लाइक दिस। बट ये हमारा और भी चीजों में काम आता है, ठीक है। तो आपको इस रिंग पफ को, इसके टिप को यूज करना है, आपको ऐसे लेना है, ठीक है, और आपको अप्लाई करना है लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर कुछ लोग कैसे करते हैं, पूरा ये लिया और पूरा स्किन पे अप्लाई करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है उनके फेस पे, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर अप्लाई करने का एक तरीका हमारा ये है। और दूसरा हमारा ये है कि कोई भी आपको फ्लफी ब्रश लेना है, इस तरीके से आपको इसको टिप यूज करना है, इसका भी आपने इस तरीके से उसको निकाला पाउडर को और इजीली आप अपने फेस पे बेकिंग कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो अब इस दो तरीके से आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लूज पाउडर। लूज पाउडर में चाहे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर हो, चाहे बनाना पाउडर हो, चाहे एचडी पाउडर हो, चाहे शाइन पाउडर हो, किसी भी टाइप का लूज पाउडर हो जो लूज फॉर्म में है, उसको अप्लाई भी आप, या तो देखो आपने फाउंडेशन बहुत हेवी लगाया है नीचे आपके अपने बेस पे, तो आप रिंग पफ यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको सेट करने के लिए आपको पाउडर क्यों यूज करना होता है, आपको पता ही है कि आपने जो भी फाउंडेशन लगाया अपने फेस पे उसको हमें लॉक करना होता है, ठीक है। लॉक इन द सेंस कि आपने सारी चीजें लिक्विड क्रीम लगाई है, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो फिर वो आपका मेकअप ना ज्यादा स्टे करेगा। आप कुछ भी अगर गलती से आपका फोन या फिर हाथ टच होता है आपके फेस पे तो वो सारा आपके हाथ पे या फोन पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बेकिंग करते हैं या फिर लूज पाउडर का या कॉम्पैक्ट पाउडर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लूज पाउडर जो होता है वो लूज फॉर्म में होता है, इस तरीके से होता है। अगर आपको बेस बहुत ज्यादा नहीं दिखाना तो आप फ्लफी ब्रश का यूज करोगे, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लेना है और इसको डस्ट ऑफ करना है पूरा, ठीक है। पूरा लेके लगाना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपने पूरा लिया आपने उसमें और उसको डस्ट ऑफ कर दिया पूरा प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा प्रोडक्ट उसमें आपको सिर्फ डैपिंग करनी है पूरे एरिया पे, ठीक है। एक बार में नहीं करना, कम से कम 4-5 बार में एक फेस पे होना चाहिए, ठीक है। और एक तरीका ये है, अगर आपने कोई फोटो शूट करना है या फिर कुछ कैमरे के लिए शूट करना है या फिर ब्राइडल करना है तो उसके लिए आप रिंग पफ का यूज कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। आपने भी इसका टिप यूज करना है, आपको इस तरीके से प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और आपको स्किन पे प्रेस करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रेस करके दिखा देती हूँ, इस तरीके से प्रेस करके पूरे फेस पे
स्टेप बाय स्टेप अंडर आई, पहले चिक्स फिर चिन, फिर इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बेकिंग कर लोगे तो क्या होगा, आपका जितना भी फाउंडेशन होगा वो बहुत अच्छे से बिल्कुल, मतलब कि आपका बिल्कुल भी फाउंडेशन कहीं भी कुछ नहीं जाएगा 12-13 घंटे तक। चाहे आप पानी से मुँह धो लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें, ठीक है ना? और इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आप डस्ट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर आपको लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में कि आपको ये बाय कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लूज़ पाउडर क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, बट इसको आपको लेना कैसे है, कि आप मार्केट गए हो, आपको पता नहीं है कि आपका स्किन टाइप कैसा है और कैसे यूज़ करना है आपको और कैसे खरीदना है, चाहे आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो। तो सब चीज़ों को छोड़ दो, मैं आपको 8-10 प्रोडक्ट के आपको फेयर, मीडियम, डार्क ये 3 लोगों के स्किन के हिसाब से मैं आपको लूज़ पाउडर सजेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? तो जो सबसे पहला वाला है कॉम्पैक्ट वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है ना कि वो फाउंडेशन के साथ आता है, तो जो भी आप फाउंडेशन लगाते हो, जैसे कि मैं फाउंडेशन जैसे कि मैं हुडा का लगाती हूँ 303, तो मेरे को उसी शेड का कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल। तो इसी तरीके से अगर आप मैक यूज़ करते हो, NC15 यूज़ करते हो, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे NC15 फाउंडेशन का नंबर है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे, तो उसी का कॉम्पैक्ट आपको यूज़ करना है, अगर आप लूज़ पाउडर आपको यूज़ नहीं करना आता तो, ठीक है? कॉम्पैक्ट पाउडर का सिंपल फंडा है, जो आपने फाउंडेशन लिया है, उसी दाम का, उसी नंबर का आपको कॉम्पैक्ट लेना है, ठीक है? अब आते हैं हम लूज़ पाउडर पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम सारे ब्रांड्स में अलग-अलग नाम के लूज़ पाउडर होते हैं, कोई नंबर से बेच रहा है, कोई नाम से बेच रहा है, कोई किसी तरीके से बेच रहा है, तो मैं आपको ईज़िली वो क्लियर कर देती हूँ। मैं बोर्ड पे इसमें मेंशन कर देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है? ओके। जो हमारे टॉप 5 ब्रांड हैं मैक एंड हुडा, उसके आपके जो लूज़ पाउडर आपको बाय करने हैं, अगर आप फेयर स्किन के लोग हो तो उसमें लाइट नाम से आता है वो लूज़ पाउडर, ठीक है? वो कोई नंबर नहीं होता, वो लाइट उस पे लिखा होगा, ठीक है? मीडियम स्किन वाले हैं तो उस पे मीडियम लिखा होता है, डार्क वाले हैं तो मीडियम टू डीप लिखा होता है। ईज़िली आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। फेयर स्किन के लिए आपको इस टाइप का लेना है लूज़ पाउडर, मीडियम स्किन है तो मीडियम, डार्क है तो मीडियम डीप, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा हुडा। ये टॉप पर ब्रांड है, पहले मैं उनका बता देती हूँ, बाकी जो थोड़ा-सा नॉर्मल है, उनका भी मैं आपको बता दूँगी। थोड़ा-सा ये हाई रेंज में आता है, बाकी आपके बजट के हिसाब से आपको लगता है कि आप खरीद सकते हो, तो आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं थोड़ा नॉर्मल भी बता देती हूँ, ठीक है? और हुडा में अगर आपका फेयर स्किन है, तो फेयर आइवरी के नाम से वो लूज़ पाउडर आता है, ठीक है? मीडियम बनाना ब्रेड के नाम से आता है, अगर डार्क है आपका स्किन तो ब्लॉन्डी के नाम से आता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जो और 4-5 ब्रांड्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ओके? तो नेक्स्ट है हमारा क्रालन, पैक, फिटमी एंड शुगर, जो आप इज़िली बाय कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा चार्जेबल नहीं है इसका, मतलब इज़िली आप बाय कर सकते हो उसको, ठीक है? तो इसमें देखो क्रालन में अगर आप फेयर स्किन के लेते हो तो T14 ले सकते हो, मीडियम स्किन में लेते हो तो T11 ले सकते हो, डार्क स्किन के लिए लेना है तो T9 ले सकते हो। ये सब नंबर से आते हैं, ठीक है? तो देखो सारे ब्रांड्स ना अपने अलग-अलग तरीके से उसको मेंशन करते हैं कि आपको किस नाम से वो आपको मिलेगा। कुछ लोग अल्फ़ाबेट, कुछ लोग नंबर, कुछ लोग नाम के हिसाब से भेजते हैं उसको, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको ईज़िली वही बता रही हूँ, जो आप बाय कर सकते हो। आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है या चेक करने की, क्योंकि लूज़ पाउडर आप चेक करके नहीं ले सकते कि अपने स्किन पे लगा के देख रहे हो कि मेरे स्किन पे जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ना ईज़िली ये थोड़ा-सा मैंने आपको हल्का कर दिया है कि आप इस तरीके से आप देख के आप ले सकते हो कि मेरा स्किन फेयर है या फेयर टू मीडियम है या डार्क है या डीप डार्क है, ठीक है? तो पैक अगर है तो पैक के लिए फेयर स्किन वाला 02 आता है और मीडियम है और डार्क है तो उसके लिए 04 आता है। ये दोनों 04 चल जाएँगे, ठीक है? और अगर फिटमी का लेना है तो फेयर स्किन के लिए पाउंड केक के नाम से आता है, मीडियम स्किन के लिए बनाना ब्रेड के नाम से आता है, डार्क के लिए लेना है तो ब्लॉन्डी के नाम से आता है, ठीक है? एंड शुगर आप ले रहे हो, शुगर ब्रांड में कुछ ले रहे हो फेयर टू मीडियम तो 10 लेट आता है, ठीक है? 10 नंबर है और लेट लिखा है LATTE, ठीक है? मीडियम के ले रहे हो तो 15 कैपुचिनो नाम से आता है, ठीक है? डार्क ले रहे हो तो 30 चोको साइन के नाम से आता है, ठीक है? क्लियर है ये?
तो आपको इजीली पाउडर आप मार्केट से ले सकते हो, आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के लिए ईज़ी कर दिया ये चीज़ कि आपको पाउडर कैसे बाय करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कितने टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, वो मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वो आप लोग देख लेना अच्छे से, तभी आप लोगों को आगे का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, वो तभी आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।